हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले बच्चों हम क्लास 9 की हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 73। आज हमारी डेट है बच्चों 25। बुक है हमारी बच्चों राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। और चैप्टर है हमारा चुनावी राजनीति, ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का, ठीक है बच्चों। तो क्या राजनीतिक राजनैतिक प्रतिद्वंदी अच्छी चीज़ है? तो बच्चों पढ़ लेते हैं। नियमित चुनावी मुकाबला राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करता है। वह जानते हैं कि अगर वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन्हें लोग उठाना चाहते हैं तो अगले चुनाव में उनकी लोकप्रियता और जीत की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वे अपने काम से मतदाताओं को संतुष्ट करने में विफल रहते हैं तो वह फिर से जीत नहीं पाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे भावों नेताओं का चयन करने के तरीके के रूप में चुनाव में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का विकल्प चुना। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह व्यवस्था लंबे समय में बेहतर काम करता है, लेकिन अन्य सभी पेशेवरों की तरह दुनिया भर में राजनेता अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित हैं। वह लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा करने के लिए क्या आवश्यक है या जनता वास्तव में क्या चाहती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमें देखा है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के नुकसान। पहला है कि हर इलाके में फूट और गुटबाजी की भावना पैदा करता है, ठीक है। और समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग अस्वस्थ राजनीति के कारण चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते, ठीक है। और पार्टी पॉलिटिक्स, जहां विभिन्न राजनीतिक दल और नेता अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वह चुनाव जीतने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं, ठीक है। यह सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता, ठीक है बच्चों। जैसा हमें यहाँ पर एक पोस्टर दिखाया गया है बच्चों, जिसमें एक व्यक्ति है वो बोल रहा है दूसरे व्यक्ति को उल्टा करके कि मेरे पास वोट है। तो जो व्यक्ति है जो उल्टा हुआ है वो बोलता है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसने बोल दिया कि मेरे पास वोट है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर है इसका यथार्थवादी तरीका यह है कि एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जाए जहां राजनीतिक नेताओं को जनता की सेवा करने के लिए प्रस्तुत किया जाए और ऐसा न करने के लिए दंडित किया जाए। यह पुरस्कार या दंड लोग तय करते हैं। यह बाजार की तरह काम करता है। अगर कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे में दिलचस्पी रखता है तो भी उसे ग्राहकों की अच्छी सेवा में देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक किसी और दुकान पर चला जाएगा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण समाज में विभाजन और कुछ कुरूपता हो सकती है, लेकिन अंत में यह राजनीतिक दलों और नेताओं को जनता की सेवा के लिए मजबूर करने में मदद करती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके अनुसार किसी देश में किस तरह की चुनावी प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। आप यहाँ पर आपके काट के लिखेंगे बच्चों मेरे, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे बच्चों मेरे अनुसार किसी देश में। अब आप किस तरह की काट कर लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों स्वतंत्र। अब ये हो जाएगा हमारा आंसर कि मेरे अनुसार किसी देश में स्वतंत्र चुनावी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि यदि किसी देश में कोई चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं हो तो क्या इसे लोकतंत्र प्रकार का चुनाव कहा जा सकता है। तो बच्चों देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे, अगर किसी देश में चुनावी स्पर्धा नहीं हो तो वहाँ लोकतांत्रिक चुनाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही चुनाव और चुनाव का मतलब ही चुनावी स्पर्धा है, ठीक है बच्चों। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आपके माता पिता राजनीतिक दलों को पुरस्कार या दंड के रूप में वोट की शक्ति का उपयोग करते हैं, कैसे। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों हाँ, मेरे माता पिता पुरस्कार और दंड के रूप में वोट प्रयोग करते हैं। यदि राजनीतिक दल ने कार्य अच्छा किया है तो वह उसी दल को वोट दे देते हैं, और अच्छा नहीं किया होता है तो हम उसके विपक्ष दल को वोट देकर अगली बार उसे मौका देते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि चुनाव के दौरान आपके इलाके में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के माहौल का विवरण दीजिए। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, चुनाव के दौरान राजनीतिक स्पर्धा अत्यधिक हमारे महान में
महान, आप बच्चों यहाँ पर जो महान लिखा है आप उसे काट कर लिख देंगे मोहल्ले, ठीक है। हमारे मोहल्ले में होती है, क्योंकि उस समय कई राजनेता हमारे मोहल्ले में आते हैं और हमें बताते हैं कि भविष्य में अगर उनकी सरकार आती है वह क्या क्या कार्य करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है बच्चों। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।